Hello everyone, this is Dr. Kriti Chajani. Welcome back to my channel Speedy Dentistry. Today we'll be learning about necrosis. तो necrosis basically क्या होता है? सेल डेथ हो जाता है. Necrosis is basically सेल डेथ. दो मेजर टाइप्स होते हैं इसके. एक आता है coagulative necrosis और नेक्स्ट वन इज liquefactive necrosis. कोएगुलेटिव नेक्रोसिस में क्या होता है? सी के बाद डी आता है, तो डी में क्या होगा? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन हो जाता है. इसमें कोएगुलेटिव नेक्रोसिस में केवल प्रोटीन जो है उसका स्ट्रक्चर डीनेचुरेट हुआ है, तो प्रोटीन के लॉस की वजह से कभी टिश्यू आर्किटेक्चर डैमेज नहीं होगा, तो टिश्यू आर्किटेक्चर इसमें क्या होगा? मेंटेन्ड होगा. टिश्यू आर्किटेक्चर मेंटेन्ड है तो वो कौन सा नेक्रोसिस के बारे में पूछ रहा है? कोएगुलेटिव. यही दूसरा वाला क्या होता है? लिक्विफैक्टिव. लिक्विफैक्टिव में क्या होता है? लाइजोसोमल जो परमिएबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है. लाइजोसोमल परमिएबिलिटी और एंजाइमेटिक इफेक्ट की वजह से क्या होगा? टिश्यू आर्किटेक्चर लॉस हो जाएगा और इस लॉस की वजह से लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस होता है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि आपके पास जो बेसिक टाइप्स हैं कोएगुलेटिव और लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस के, उनमें एग्जाम्पल्स क्या आते हैं. तो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस में तो क्या होगा? कार्डियक होगा, मतलब बेसिक जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑर्गन इन्वॉल्व है दैट इज़ हार्ट. उसके अलावा किडनी और लिवर और किडनी भी इन्वॉल्व होता है, राइट. और इसके अलावा इसको क्या बोलते हैं? ये इस्चीमिया होता है सॉलिड ऑर्गन्स का. इस्चीमिया ऑफ सॉलिड ऑर्गन्स अगर वो एमसीक्यू में पूछ रहा है तो वो कौन सी बात कर रहा है? कोएगुलेटिव नेक्रोसिस की. इस्चीमिया ऑफ सॉलिड ऑर्गन एक्सेप्ट इसमें कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं होगा? ब्रेन नहीं होगा. ब्रेन में कभी भी कोएगुलेटिव नेक्रोसिस नहीं होगा. ये स्टार पॉइंट है कि कोएगुलेटिव नेक्रोसिस डजंट अकर इन ब्रेन. नेक्स्ट हमारे पास आता है लिक्विफैक्टिव के एग्जांपल्स. तो लिक्विफैक्टिव क्या होता है? इसको बोलते हैं हम इस्चीमिया ऑफ ब्रेन. तो इसमें मोस्ट कॉमन ऑर्गन इन्वॉल्व इज ब्रेन. अब इसमें क्या होता है? ब्रेन में ही क्यों होता है ये? ब्रेन में क्या है? कोई स्ट्रोमल सपोर्ट नहीं होता, क्योंकि ब्रेन के पास कभी भी कोई कोलाजन नहीं है. कोलाजन इज एब्सेंट इन ब्रेन. इसकी वजह से कोई स्ट्रोमल सपोर्ट नहीं है. और एक तो ये रीज़न होता है लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस होने का ब्रेन में. दूसरा रीज़न ये होता है कि जो लिक्विफैक्टिव एंजाइम्स होते हैं वो ब्रेन में बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है. तो लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस कहाँ कहाँ पर होता है? फर्स्ट वन इज़ ब्रेन. और उसके अलावा ये होता है इन्फेक्शन के केसेस में. इन्फेक्शन के केसेस में हमें पता है पस वगैरह फॉर्मेशन होता है, तो वहाँ भी कौन सा होगा? लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस. नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे स्पेशल टाइप ऑफ नेक्रोसिस भी होते हैं. स्पेशल टाइप ऑफ नेक्रोसिस में क्या होगा कि आपके पास एक तो आता है गैंग्रीन. गैंग्रीन में क्या है? इसमें मोस्ट कॉमन साइट इन्वॉल्व कौन सा होता है? गैंग्रीन सुनते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए लोअर लिम्ब. लोअर लिम्ब मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड होता है. इसके दो टाइप्स होते हैं, ड्राई गैंग्रीन और वेट गैंग्रीन. ड्राई एंड वेट गैंग्रीन. ड्राई गैंग्रीन में क्या होता है? टिश्यू आर्किटेक्चर अभी तक प्रिजर्व्ड है. तो टिश्यू आर्किटेक्चर अगर प्रिजर्व्ड होगा तो हमें पता है ये कौन सा टाइप होगा? कोएगुलेटिव नेक्रोसिस का टाइप होगा ये. यही जो दूसरा है वेट गैंग्रीन है. वेट गैंग्रीन में क्या होता है? बैक्टीरिया ने कंटामिनेट कर दिया उस एरिया को और एंजाइम सिक्रीट करे, और एंजाइम सिक्रीट हुए तो लाइजोसोमल परमिएबिलिटी इंक्रीज हुई. तो इसका मतलब ड्राई जो वेट गैंग्रीन है वो लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस का टाइप होता है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि ये हमने पढ़ लिया गैंग्रीन. अगला है केशियस नेक्रोसिस. केशियस नेक्रोसिस. केशियस सुनते ही दिमाग में क्या आना चाहिए? मतलब केशियस जैसा सब्सटेंस है, मतलब चीज़ी है. चीज़ी अपीयरेंस है. अगर ग्रॉस एग्जामिनेशन में ये अगर क्वेश्चन में दे रखा है इसका मतलब केशियस नेक्रोसिस है. चीज़ी अपीयरेंस क्यों आती है? क्योंकि माइकोलिक एसिड होता है बैक्टीरिया की सेल वॉल में, उसकी वजह से चीज़ी अपीयरेंस आती है. और ये ग्रॉस एग्जामिनेशन में चीज़ी अपीयरेंस किसको बोलते हैं हम? जो येलो वाइट अपीयरेंस है उसे बोलते हैं. ये होता कहाँ पर है? तो इसका एग्जाम्पल है दिस इज सीन इन टीबी. तो टीबी में क्या होता है? केशियस नेक्रोसिस होता है. ये मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है. माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस इसका कैसा होगा? तो अगर पूछे कि माइक्रोस्कोप में कैसा दिख रहा है, ग्रॉस एग्जामिनेशन में तो चीज़ी अपीयरेंस दे रहा है, माइक्रोस्कोप में ये कोएगुलेटिव प्लस लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस की अपीयरेंस देता है. ये भी एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है कि माइक्रोस्कोप में कोएगुलेटिव है कि लिक्विफैक्टिव है, तो ये दोनों है.
और एक और क्वेश्चन आता है कि अमॉर्फस माइक्रोस्कोप में कैसे दिखेगा, अमॉर्फस, ग्रैन्युलर और पिंक पर्पल जैसा कुछ दिखेगा। तो माइक्रोस्कोप में अमॉर्फस, ग्रैन्युलर, ग्रैन्यूल्स दिखेंगे, अमॉर्फस होगा और पिंक स्ट्रक्चर दिखेगा। तो केशियस नेक्रोसिस इस चीज़ी अपीयरेंस, येलो वाइट की वजह से इसे चीज़ी अपीयरेंस बोलते हैं। माइकोलिक एसिड होता है बैक्टीरिया की सेल वॉल में, इसलिए ये अपीयरेंस है। और ये अपीयरेंस कैसे दिख रही है, मैक्रोस्कोपिकली, मतलब ग्रॉस एग्जामिनेशन पे। इसका एग्जाम्पल कौन सी डिजीज़ में ये दिखता है, तो ये टीबी के केस में दिखता है। उसके अलावा माइक्रोस्कोप में कैसे दिखेगा, कोएगुलेटिव और लिक्विफैक्टिव दोनों नेक्रोसिस दिखेंगे। और एग्जैक्ट अपीयरेंस इसका कैसा है, अमॉर्फस, ग्रैन्युलर एंड पिंक। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फैट नेक्रोसिस। फैट नेक्रोसिस में क्या होगा, ये दो कंडीशन में हो सकता है, या तो ट्रॉमा की वजह से हो सकता है या फिर एंजाइम्स की वजह से हो सकता है। तो ट्रॉमा की वजह से तो जो दिखता है वो किस में दिखता है, ब्रेस्ट में दिखता है। और जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी की वजह से होता है वो किस में होता है, हमारा जो लीफ लाइक ऑर्गन है, मतलब पैनक्रियास, उसमें दिखता है। पैनक्रियाटिक अक्यूट पैनक्रियाटाइटिस है पेशेंट को अगर, तो उस केस में क्या होता है, लाइपेस सिक्रीट होता है ज़्यादा अमाउंट में। और लाइपेस क्या करता है, वहाँ पे फैटी एसिड और कैल्शियम जो है वो कंबाइन होने लगता है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सपोनिफिकेशन। तो सपोनिफिकेशन इज सीन इन फैट नेक्रोसिस। ग्रॉस अपीयरेंस पे कैसा दिखेगा, चौकी वाइट अपीयरेंस का दिखेगा। फैट है और कैल्शियम के साथ सपोनिफिकेशन है, चौकी वाइट अपीयरेंस आता है। अब जैसे ये नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल में आपको न्यूक्लियस दिख रहा है, साइड है। अगर यही फैट सेल होगा तो इसमें क्या होगा, नॉर्मल सेल के साथ साथ जो नॉर्मल सेल का अपीयरेंस है उसके साथ साथ यहाँ पे कैल्शियम डिपॉजिट्स दिखने लगेंगे। तो ये अगर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में दिख रहे हैं, और ये जो नॉर्मल सेल था इसमें न्यूक्लियस यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा, केवल फैट का अपीयरेंस दिखेगा, केवल कैल्शियम डिपॉजिट्स दिखेंगे। तो माइक्रोस्कोप में कैसा होगा, ये ए न्यूक्लिएटेड, अमॉर्फस एंड बेसोफिलिक। एसिड इओसिनोफिलिक नहीं होगा, एसिडिक नहीं है, बेसोफिलिक है। और ये बेसोफिलिक क्यों है, कैल्शियम डिपॉजिट की वजह से। बेसोफिलिक क्यों है, कैल्शियम डिपॉजिट की वजह से। लास्ट जो टाइप आता है हमारे पास वो आता है फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस का। फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है, फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस, इसका मतलब फिब्रिन जो है वो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस के साथ कंबाइन हो गया। फिब्रिन किसके साथ कंबाइन हुआ, इम्यून कॉम्प्लेक्सेस के साथ, मतलब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन यहाँ पे हुई है। तो ये कौन से केसेस में दिखेगा, जहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा हो, मतलब वैस्कुलाइटिस के केस में। वैस्कुलाइटिस के केस में, जो कि पॉलीआर्ट्राइटिस नोडोसा के केस में दिखता है। दूसरा एग्जाम्पल इसका आता है मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। माइक्रोस्कोप में एक ऐसा अपीयरेंस देगा, वही अमॉर्फस, और कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसका क्या होगा, होमोजेनस होगा और पिंक होगा। अगर यही वो पूछ ले कि अमॉर्फस, ग्रैन्युलर और पिंक, तो वो इसका मतलब टीबी के बारे में बात कर रहा है, जो कि बेसिकली हमारा केशियस नेक्रोसिस है। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।